आप सभी का हमारे YouTube चैनल आओ अंग्रेजी सीखने पर हार्दिक स्वागत है। और हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं और उसका आज नेगेटिव पार्ट, इंटेरोगेटिव पार्ट और उसका यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो इम्पोर्टेंट यूज है उसका वो भी हम करेंगे। आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए नेगेटिव पार्ट करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में सिंस या फॉर और ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे माई ब्रदर हैज नॉट बीन doing his homework for 2 hours। ये इसका नेगेटिव पार्ट है, हैज नॉट बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी तरह से हम इसका इंटेरोगेटिव पार्ट करेंगे। इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग में डबल आर रहेगा। आपको ये अच्छी तरह से याद हो चुका होगा क्योंकि हम कई पार्ट कर चुके हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी, ये ध्यान रखना आपको। प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज माई ब्रदर not been doing his homework for 2 hours। not been doing और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका यूज है, एक ही यूज है इम्पोर्टेंट, और आप एग्जाम में भी लगभग इसी तरह का सेंटेंस आता है। कोई भी एक्शन जो भूतकाल में शुरू हुआ है, एनी एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट and going on। कोई भी कार्य है भूतकाल से शुरू होकर और वर्तमान तक इस समय तक चल रहा है, से शुरू हुआ तथा वर्तमान में भी जारी है, ऐसे वाक्य के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, और इसी तरह का सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलता है। सिंस मॉर्निंग, इस तरह का सेंटेंस। और इसमें हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर
इसकी मेन जो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वो है सिंस और फॉर। अगर वाक्य में सिंस और फॉर है और ये एक सिंपल सेंटेंस है, कोऑर्डिनेट सेंटेंस नहीं है, ना ही कंपाउंड सेंटेंस है, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। तो इसमें हम हैज बीन और ब्रैकेट में वर्ब है रेन, इसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपने यहाँ पे इस पॉइंट पर ध्यान रखना है, आप इसको सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे सिंस और फॉर, आपको इस तरह से मिलेगा। ये इससे जस्ट पहले यहाँ पर खालिस्तान होगा, सिंस और फॉर से पहले खालिस्तान, और ये एक सिंपल सेंटेंस होगा। अगर इस तरह से आपको एग्जाम में वाक्य मिलता है तो आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल और दूसरा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ब्रैकेट में वर्ब है यहाँ पर वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स, जैसे ये सेंटेंस भी इसी तरह से यहाँ पे फॉर आ गया और इससे पहले यहाँ पर खालिस्तान है, तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। हैज बीन वाचिंग। अगर आपको इसकी पहचान होगी बी सिंस और फॉर आएगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह के आप एक्सरसाइज करेंगे। अब हमने जो प्रेजेंट टेंस है उसके चारों भाग, उसके सभी के बेसिक रूल्स, सभी के यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने डिटेल में किया है प्रेजेंट टेंस चारों भागों सहित। तो आप इन चारों भागों के कुछ वाक्य हिंदी में लिख करके फिर उसको अंग्रेजी में उनका अनुवाद करें और सभी की एक्सरसाइज करें जो आपके एग्जाम में आती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स। अलग अलग भी आ जाएंगी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अलग एक्सरसाइज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए अलग, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अलग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए अलग, और फिर एक मिक्स एक्सरसाइज भी आती है जो प्रेजेंट टेंस से संबंधित होगी, जिसमें चारों भाग की एक्सरसाइज आ जाएंगी। तो आप उनसे संबंधित आप अलग अलग एक्सरसाइज का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, और जहाँ भी आपको कोई डिफिकल्टी लगती है, जो नियम हमने लिखे हैं एक बार उस नियम को आप देखें, कंसल्ट करें, तो वो वाक्य आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रहता है, आपको क्लियर नहीं होता कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निसंदेह आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।